अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज था संडे, इसलिए आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, तो इसलिए फिर मैं जल्दी फ्रेश हुई क्योंकि मम्मा कह रही थी कि जल्दी आके नाश्ता कर लो। और जी आज नाश्ते में था चाय और पराठा, और जो पराठा था ना वो दाल माश वाला पराठा था। और मुझे ना पर्सनली माश की दाल अच्छी लगती है और इसलिए जब भी वो बनी हो ना तो नेक्स्ट डे मैंने उसका पराठा खाना होता है। मुझे पता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने कहेंगे कि क्या, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, ये अच्छा लगेगा। तो बस फिर मैं नाश्ता करती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो आज मैंने ट्राई किया था मग केक, और चलो फिर मग केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं बताती हूँ आप लोगों को साथ साथ किस किस की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो मग, आप लोगों ने एक सिंपल मग ले लेना है, इतना छोटा नहीं लेना क्योंकि जो केक होता है फिर उसने मतलब फूलना भी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा लंबा मग लेना है। देन फिर हम डालेंगे इसमें 3 टेबलस्पून फ्लोर। मैंने काम शुरू करने से पहले ही ब्लेंडर मार दिया थोड़ा सा तो नीचे गिरा दिया, ठीक है। तो 3 टेबलस्पून फ्लोर मैदा, ठीक है, ये पूरा हम डाल देंगे। और साथ साथ सफाई तो करनी है ना, क्योंकि अगली दफ़ा भी हमने किचन में आना है वरना मम्मा ने नहीं आने देना। देन फिर बारी आती है हमारे कोको पाउडर की, और यही वो इंग्रेडिएंट है जो आपको आई थिंक लाना पड़ेगा बाहर से। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपके घर होती हैं। तो ये हम डाल लेंगे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। ये इतना भर के नहीं डालना क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। देन फिर उसके बाद बारी आती है बेकिंग पाउडर की, और जो बेकिंग पाउडर है वो आपने डालना है 1/2 टेबलस्पून, ठीक है, 1/2 टेबलस्पून। और अच्छा केक तब बनता है जब आप पूरी मेजर करके चीज़ें डालते हैं, थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है तो वो चीज़ बैलेंस नहीं रहती। और 1 पिंच ऑफ साल्ट, मतलब 1 चुटकी नमक, और 1 चुटकी से भी थोड़ा कम, ताकि वो जो बैलेंस हो जाए हमारी शुगर वगैरह सब कुछ, ठीक है। देन फिर उसमें हम डाल देंगे शुगर, उसके 2 टेबलस्पून, और शुगर पीसी हुई डालनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पीसी हुई शुगर नहीं है तो आप उसे मिक्सर में उसे क्रश कर लें अच्छी तरीके से। तो हमने 2 टेबलस्पून शुगर डाल दी। देन फिर हम उसको ना ज़रा जो ड्राई हमारी हमने प्रोडक्ट्स डाली हैं उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि जो स्टोन्स बनते हैं छोटे छोटे वो नहीं बनेंगे, इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देन फिर बारी आती है ऑयल की, और ऑयल डालेंगे हम 3 टेबलस्पून। टेबलस्पून ऑयल डालिए। बाद बारी आती है हमारे मिल्क की, और मिल्क हम डालेंगे 6 टेबलस्पून। और मिल्क जो है ना वो आप लोगों का इतना ठंडा ना हो, मीडियम हो सकता है, या आप गर्म भी डाल सकते हैं। देन फिर आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप स्पून, फोर्क और इस तरह किसी से भी इसको स्टर कर सकते हैं। अच्छे तरीके से करना है ताकि जो लम्स होते हैं ना वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहें, ठीक है। ये बिल्कुल इस तरह वाला चॉकलेटी सा इसका टेक्सचर हो जाए। देन फिर हम इसे रखेंगे ओवन में। और ओवन में हम इसे सिर्फ 2 मिनट्स के लिए रखेंगे, इससे ज़्यादा या कम नहीं। जब 2 मिनट्स हो जाएंगे तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। और मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही थी कि ये देखें, ये राइज़ हो गया है कि ये मग से थोड़ा ऊपर आ गया है। तो मोस्टली होता क्या है कि इससे पहले बिल्कुल ऊपर आना होता है, और फिर जब हम इसको थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं तो इससे फिर नीचे जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मेरा मग केक रेडी था, और मैं इतनी खुश थी कि पहले ही टर्न में इतना अच्छा राइज़ हुआ और अच्छे तरीके से ये बन गया। अब बस बारी है इसको चेक करने की कि ये अंदर से पका भी है कि नहीं। तो उसके लिए आपने कोई सी पतली सी स्टिक ले लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल टूथ स्टिक ही हो जाए, वो भी ले सकते हैं आप लोग।
तो अब हम इसको इसके अंदर डाल के देखेंगे और निकालने के बाद हाथ से करके देखेंगे। अगर गीला गीला लगेगा तो इट्स मीन कि आप लोगों का ये भी रेडी नहीं है। तो ये मेरे दोनों रेडी थे, मैंने 2 बनाए थे, एक मेरे लिए और एक मेरी मम्मा के लिए। और अब हम इसे चेक करते हैं। और हाँ, आप लोगों ने याद रखना है कि इसको ऐसे ही निकालने के बाद चेक नहीं करना, उसको 5 मिनट्स के लिए कूल डाउन करना है, क्योंकि ये बहुत गर्म होगा और फिर आप लोगों का मुंह जल जाएगा। तो अब चेक करते हैं। और रियली इतना यमी था, सॉफ्ट था। और आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी दफ़ा होता है कि बाहर की चीज़ ज़्यादा हेल्दी नहीं होती और खाने को दिल नहीं करता। तो अगर आपने कम टाइम के लिए खुद घर में बनाना हो तो ये ट्राई करें। और इसके लिए ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होती, बस बेकिंग कोको पाउडर होता है, तो वो आप बाहर से लेके आ सकते हैं। दैन फिर मुझे याद आया, भैया आज संडे, इसका मतलब ये नहीं कि फ़ारिग रहना, पढ़ना भी है। तो इसलिए फिर मैंने साथ साथ पढ़ा और साथ अपना केक खाया, और ये सच में बहुत यमी था। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है ना, तो काइंडली इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। और ये वाली रेसिपी ज़रूर, ताकि आपके दोस्त आपके लिए मग केक बना के रखें आपके आने से पहले, ठीक है। और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी लोग मुझे कमेंट नहीं करते, तो ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है। और बस फिर पढ़ लूँ मैं। फिर काफ़ी देर पढ़ने के बाद मेरा दिल किया कि यार आज संडे है, थोड़ी सी स्किन केयर भी हो जाए। इतनी तो मैंने नहीं करनी होती, बट मोस्टली मैं फेस मास्क वगैरह ही लगाती हूँ। तो आज मैं लगाई थी ये फ्रेश एंड ऑरेंज का विटामिन सी ब्राइटन फेशियल मास्क। तो बस ये लगाते हैं। उससे सबसे पहले हम फेस को क्लीन कर लेंगे अच्छे तरीके से। अब हम इसको अप्लाई करते हैं। इसको अनफोल्ड करते हैं और फिर अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। तो 20 मिनट्स तक हम इसे ऐसे ही लगे रहने देंगे। फिर तब तक भी मैंने अपने नेल्स की थोड़ी सी शेप वगैरह भी दुरुस्त की। और फिर इसके बाद मैंने अपने 20 मिनट्स निकालने के लिए मैंने फिर लगाए ईयरबड्स जल्दी और फिर मैंने म्यूज़िक सुना। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक और बात बतानी थी कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, और काइंडली मुझे उस पर भी फॉलो करें, ठीक है। और मैं यहाँ पे आप लोगों को लिंक भी दे दूँगी, जाएँ और उस पर भी फॉलो करें, और उस पर भी मैं आप लोगों के साथ लिंक में रहूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मेरे 20 मिनट्स हो चुके थे, तो अब हम इस अपने मास्क को उतार लेते हैं और ये चेक करें। अब अच्छी तरह हम मसाज कर लेंगे, उसके बाद टोनर लगा देंगे। और तो आज मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, जो किया आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।